द्वादश ज्योतिर्लिंग। यह भगवान शिव का वह पवित्र स्थान है जहाँ भोलेनाथ अपने भक्तों की तपस्या से प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण किए तथा सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं विराजमान रहने का वचन दिया। यह भारतवर्ष के भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित है। इसके संदर्भ में बहुत सी बातें आप पहले से जानते भी होंगे, परंतु इस वीडियो में कुछ नई जानकारियां भी मिलेगी। आर्य गुरुकुलम चैनल पर आपका पुनः स्वागत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इस बीच आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँच सके। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह प्रथम ज्योतिर्लिंग है जो गुजरात के प्रभास क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में ज्योतिर्लिंगों का विशद वर्णन मिलता है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। प्रजापति दक्ष के शाप से चंद्रमा को क्षय रोग हो चुका था। परमपिता ब्रह्मा के परामर्श पर इसी प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा शाप मुक्त होने के लिए भगवान शिव की तपस्या करने लगे। चंद्रमा के कठोर तप से शिव प्रसन्न होकर उन्हें शाप मुक्त कर दिए तथा चंद्रमा के प्रार्थना पर भगवान शिव सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ विराजमान रहने का वचन दिया। यह ज्योतिर्लिंग भारतीय समृद्धि एवं वैभव का केंद्र भी रहा है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में शैल पर्वत पर स्थित है। शिव पुराण के अनुसार एक बार शिवपुत्र कार्तिकेय अपने माता पिता से रुष्ट होकर इसी स्थान पर रहने लगे थे। माता पार्वती और भगवान शिव अपने पुत्र को कैलाश ले जाने के लिए वहाँ पधारे, परंतु कार्तिकेय लौटने के लिए तैयार नहीं हुए। तब शिव और पार्वती ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं विराजमान हो गए। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या को भगवान शिव तथा पूर्णिमा को माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए वहाँ जाया करते हैं। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर का अर्थ है समय और मृत्यु के स्वामी। पौराणिक कथा है कि उज्जैन के राजा चंद्रसेन परम शिव भक्त थे। उनके राज्य पर बहुत सारे शत्रु एक साथ आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन शिव की शरण में जाकर उनसे नगर की रक्षा की प्रार्थना की तथा शिव के ध्यान में लीन हो गए। जब शत्रु नगर को जलाकर नष्ट करने लगे तो शिव क्रुद्ध होकर सभी शत्रुओं को जलाकर भस्म कर दिए तथा वही भस्म अपने पूरे शरीर में लपेट लिए। इसीलिए यहाँ की भस्म आरती जगत विख्यात है। ओंकारेश्वर शिवलिंग। यह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के समीप नर्मदा के किनारे पर्वत पर स्थित है। पौराणिक कथा है कि विंध्य पर्वत की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव विंध्य पर्वत को इच्छा पूरी की तथा एक लिंग के रूप में वहाँ स्थापित हुए। देवताओं एवं ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान शिव उस लिंग को दो भागों में विभक्त कर दिए, जो एक ओंकारेश्वर तथा दूसरा अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुए तथा जो भक्त वहाँ जाते हैं वे दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन बारी बारी से करते हैं। 5वें नंबर पर श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के केदार चोटी पर स्थित है। केदारनाथ की चर्चा स्कंद पुराण और शिव पुराण दोनों में पाया जाता है।
केदार मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों के द्वारा की गई थी। धार्मिक ग्रंथों में कथा आई है कि श्री विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण हुए थे। दोनों ने एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर श्रद्धापूर्वक शिव की पूजा की तथा शिव से वहाँ सदा विराजमान रहने की प्रार्थना की। पांडवों को अपने भ्रातृ मृत्यु के दोष से मुक्त करने के लिए वहीं पर शिव के दर्शन हुए थे। इन्हें पंच केदार भी कहते हैं। प्रचंड हिमपात के चलते इस मंदिर के कपाट 6 महीना ही खुला रहता है। उसी समय यहाँ भक्त दर्शन कर सकते हैं। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग यह महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यह शिवलिंग काफ़ी मोटा है, इसीलिए इसे मोटेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। इस शिवलिंग के संदर्भ में पौराणिक कथा है कि भीमा नाम का एक विशालकाय राक्षस जो कुंभकर्ण का पुत्र था, ब्रह्मा के वरदान से अतुलित बलशाली बन गया था। अपने युद्ध में परम शिव भक्त सुदक्षिण को पराजित करके अपने कारागार में डाल दिया था। परंतु राजा ने कारागार में भी शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान शिव अपने परम भक्त को कष्ट में देखकर उन्हें दर्शन दिए तथा भीमा राक्षस का वध कर दिया। अपने भक्त सुदक्षिण तथा देवताओं के प्रार्थना पर भगवान शिव वहीं रहकर अपने भक्तों का उपकार करने का वचन दिया। चूँकि 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारियाँ एक साथ देने पर बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, अतः शेष 6 ज्योतिर्लिंगों की जानकारियाँ इसके सेकेंड पार्ट में दी जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।